हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। आज गेट टू ग्रेटनेस सीरीज के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं श्रेया मिश्रा से। तो श्रेया ने किस तरीके से ऑल इंडिया गेट 447 सिक्योर किया, किस तरीके से आईआईएससी बैंगलोर में श्रेया ने अपना एमटेक स्टार्ट किया, और क्या श्रेया की कंप्लीट जर्नी थी। डेफिनेटली दैट जर्नी इज गोइंग टू इंस्पायर ऑल ऑफ यू जो गेट एस्पिरेंट्स है, जो अपकमिंग ईयर्स में गेट 2026-27 में अपनी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेगी। और जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं या जो न्यूली एडमिशन के लिए अभी देख रहे हैं गेट 2025 के स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही थी कि सर आईआईएससी बैंगलोर किस तरीके से ले सकते हैं, सर आईआईटी में मेरा थोड़ा सा रैंक कम है, क्या मुझे आईआईटी मुंबई मिल सकता है, क्या मुझे आईआईएससी बैंगलोर मिल सकता है। तो आज इन सभी चीजों के बारे में श्रेया आपको बताएगी, और श्रेया से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली श्रेया स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रिलियंट है। जैसे कि हमने देखा कि श्रेया ने ऑलरेडी जो बीटेक था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। तो गोल्ड मेडलिस्ट होना एक छोटी बात नहीं होती है, गेट में 447 रैंक लाना छोटी बात नहीं होती, और उसके बाद आईआईएससी से एमटेक करना अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की पहचान है कि किस तरीके से उसने अपनी जर्नी को एक बेस्ट वे में, एक बेस्ट रूट के ऊपर सिक्योरली अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं श्रेया का। श्रेया, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग दैट मच बेस्ट रैंक एंड टेकन एडमिशन इन आईआईएससी बैंगलोर। Thank you, sir. Thank you for inviting me. ओके, सो श्रेया, आज सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रीफली डिस्क्राइब करिए ताकि हर एक पहचान पाए कि श्रेया कौन है। Okay, so this is Shreya, as sir told. मेरा होम टाउन रीवा मध्य प्रदेश है। मैंने अपना बीटेक वहीं से कंप्लीट किया है। मई 23 में मैं ग्रेजुएट हुई। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया 1 साल का गेट प्रिपरेशन के लिए। देन गेट में वो रैंक आई 447। और अभी अगस्त 24 में मैंने एडमिशन लिया आईआईएससी बैंगलोर में एमटेक सीएससी। एमटेक सीएससी, ग्रेट। सो श्रेया, आईआईएससी बैंगलोर ही स्टार्टिंग से ड्रीम था, या आप किसी भी आईआईटी आईएससी से अपना एमटेक करना चाह रहे थे, या आपने टारगेट किया था नहीं करना है तो आईआईएससी बैंगलोर से ही करना लाइक कोई भी गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो इनिशियली सबका ड्रीम तो ये होता है कि आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी बैंगलोर में जाना है। तो है? ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स मेरा भी था। देन आई गॉट दिस रैंक फॉर 47। तो उस पे था कि अगर मैं कोर्स वर्क के लिए जाना चाहती तो इस रैंक पे मुझे आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलता। ओके। बट देन आई गॉट ऑफर फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर, तो फिर इसलिए मैंने इसको चूज किया। सो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जनरली ये क्वेश्चन है जो गेट 2025 जस्ट जिन्होंने लिखा है एंड दे आर लुकिंग फॉर आईआईएससी बैंगलोर। तो गेट में ऑल इंडिया 447 रैंक से आईआईएससी बैंगलोर किस तरीके से मिला? जनरली सुनने में आता है कि भाई 100 के अंदर रैंक है, 50 के अंदर रैंक है तो ही आईआईएससी बैंगलोर मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो 447 रैंक पे आईआईएससी बैंगलोर को लेने का क्या तरीका था? आईआईएससी हैज विमेन कोटा जो कि ओके। लाइक आई थिंक 23 से स्टार्ट हुआ है ये। तो ओके। यहाँ पे हर ब्रांच में ये है कि 25% सीट्स जो है तो गर्ल्स कोटा में एलोकेटेड हैं। तो ओके। उस केस में थोड़ा गर्ल्स का अगर लो रैंक भी है तो उन्हें एडमिशन मिल जाता है। ओके, सो दैट वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स कैंडिडेट। मतलब अगर गर्ल्स कैंडिडेट है और थोड़ा सा रैंक कम है, मतलब 447 इज ऑल्सो गुड रैंक, बट आईएससी के हिसाब से अगर थोड़ा सा रैंक है तो 25% गर्ल्स कोटा में वो चीज मिल जाएगी। और ये आई थिंक 2023 से स्टार्ट हुआ जैसा आपने कहा। तो डेफिनेटली यस। ये पॉइंट वो सारे स्टूडेंट्स जिनका जो गर्ल्स कोटा में है और जो अपना आईएससी बैंगलोर के लिए देख रहे हैं, तो वो इसका बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं। श्रेया, आप बताइए कि किस तरीके से आपने अपनी गेट की जर्नी स्टार्ट की थी। मतलब आपने बीटेक से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या कब आपको क्या मोटिवेटिंग पॉइंट रहा कि नहीं आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन और मुझे एमटेक करना है? उसका मोटिवेटिंग पॉइंट क्या था? जब हम स्कूल में होते हैं लाइक 11th 12th तो एक ड्रीम होता है कि हाँ आईआईटी जाना है। तो मुझे भी था तभी से। बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं प्रिपेयर कर पाऊँ या ऐसा कुछ, तो तभी तो डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले लिया। बट फिर एडमिशन के बाद पता चला कि गेट है, उसके बाद आप एमटेक कर सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन से, तो फिर आइडिया आया कि हाँ प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस तरीके से। ओके, सो मेनली मतलब जो जे डबल ई एक ड्रीम होता है बच्चे का कि जे डबल ई देख के और आईआईटी में जाना है।
सो कहीं ना कहीं अगर जी। वहां मिस हो जाता है, सो दैट वुड बी द सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो कि आपको आईआईटी प्रोवाइड करता है कि आप एमटेक वहां से कर सकते हो। सो डेफिनेटली, एंड थ्रू फॉर एमटेक यू नीड टू गिव द गेट एग्जामिनेशन। सो आपने गेट की यस। प्रिपरेशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी? ऑल इंडिया 447 रैंक कब सिक्योर किया आपने? फाइनल ईयर में किया? मैंने प्रिपरेशन मतलब मेरा फोर्थ सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ लगभग तभी से किया था। तब मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता था तैयारी के लिए, लाइक 6 से 8 घंटे मैं डेली डिवोट कर पाती थी। तो तब मैं ऐसा करके प्रिपेयर कर रही थी। तब मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, मैं खुद से यूट्यूब से ऐसे कर रही थी। देन थर्ड ईयर में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया। और फिर उसके बाद मेरे कॉलेजेस ऑफलाइन खुल गए थे, तब मुझे फिर ज्यादा प्रिपरेशन करने मिलता था टाइम। एंड ओके। दैट्स व्हाट द रिजल्ट की फाइनल ईयर में मेरी वो रैंक नहीं आ पाई जो मुझे चाहिए थी। ओके। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया और जब प्रिपेयर किया उधर तो फिर ये 447 रैंक गेट 24 में आई। ओके, सो फाइनली एट द एंड आपने प्रिपेयर करके 1 ईयर ड्रॉप देने के बाद ये रैंक आपने सिक्योर किया। ओके। जी। सो आप अपना जो ड्रॉप ईयर था, डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स ड्रॉप की सोच रहे हैं जिनको गेट 2025 में अच्छा रैंक नहीं आया, तो ड्रॉप देना मतलब इज इट वर्थ? जैसे डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा रैंक सिक्योर किया है, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं कि अगर आप ड्रॉप देते हैं तो डेफिनेटली बीच में बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आएगी जो डीमोटिवेट भी करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं और अब 1 ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक डर भी रहता है अंदर कि कैसा गेट जाएगा, क्या मैं सही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो उन स्टूडेंट्स को क्या आप एक अपनी तरफ से टिप देना चाहते हैं कि कैसे वो अपना ड्रॉप्ड ईयर कहीं ना कहीं टेंशन या जो एक डीमोटिवेशन फील हो, वो कैसे वो रोके उस चीज को? ऑफ कोर्स एज यू सेड टेंशन तो होती ही है बिकॉज यू आर पास आउट फ्रॉम कॉलेज और हो सकता है आपकी क्लास के बाकी लोगों ने प्लेसमेंट ले लिया हो। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा नहीं पर ठीक है, जो भी मिला ले लिया, उनका कुछ रुका नहीं हुआ है वहां पे। और आप एग्जैक्टली। हो कि हाँ ठीक है आपको आईआईटी करना है, गेट करना है, तो इसलिए आपको ड्रॉप लेना है, तो ऑफ कोर्स वो टेंशन तो है, हेक्टिक है। और डर तो बहुत बड़ा होता है इस चीज का कि अगर रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं होता है तो मेरा 1 साल वेस्ट होगा, इसके बाद मैं जॉब भी ढूंढने जाऊं तो दिक्कत होगी, क्योंकि 1 साल का गैप बहुत मायने रखता है। तो ये सब चीजें थी, ऑफ कोर्स मुझे भी थी। बट एक भरोसा था कहीं ना कहीं कि अगर कॉलेज के साथ प्रिपेयर करके मैंने इतनी रैंक लाई, तब जब मैंने थर्ड ईयर में दिया था मेरी 2700 रैंक थी। तो फिर यही सोचा कि अगर तब करके इतनी आ सकती है तो अब 6 7 महीने अगर मैं कंप्लीटली डिवोट करूंगी इस पर, तो कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा, मेरी इतनी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। तो सबसे बड़ा ट्रस्ट तो मुझे यही था कि इसी मतलब हिसाब से हमें करना अपने है। आप पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है कि आई कैन डू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि डेफिनेटली हम जब पास आउट हो जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी पास आउट हुए हैं, कुछ की जॉब्स लग चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोटिंग फील होगा ही होगा कि यार वो जॉब कर रहे हैं, सम हाउ कम पैकेज ज्यादा पैकेज सेटल हो चुके हैं, लेकिन हम अभी यस सेटल यस। नहीं हो पाए। तो उसको डीमोटिवेशन को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। आप कितने आवर्स डेली प्रिपेयर करते थे? कुछ टाइम डिवीजन किया हुआ था या किस तरीके से सब्जेक्ट्स को आपने कवर अप किया? तो ये मैं ड्रॉप ईयर के बारे में बताऊं? हाँ, ड्रॉप ईयर मतलब अल्टीमेटली जो फाइनल टारगेट सिक्योर जी। किया था 447। तो तब मैं मतलब फुल टाइम मेरा प्रिपरेशन ही था। तो मैं ऑन एन एवरेज 10 to 12 आवर्स इतना तो मैं देती ही थी। तो इस तरीके से होता था मेरा शेड्यूल, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठना है तो 3 4 घंटे वो, देन लंच, और फिर थोड़ा 1 1.5 घंटे का पावर नैप होता था, क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ना है तो माइंड तो फ्रेश होना चाहिए। डेफिनेटली। फिर उसके बाद बैठती तो 5 6 घंटे, फिर स्नैक्स का थोड़ा सा ब्रेक, फिर उसके बाद फिर पढ़ना, देन डिनर ब्रेक, फिर पढ़ना। तो मीन्स मतलब पूरे शेड्यूल में पढ़ना ही होता था, खाली छोटे छोटे ब्रेक लेती थी बीच ओके, डेफिनेटली मतलब मेन टारगेट यही था कि मॉर्निंग टू इवनिंग में जितनी भी प्रिपरेशन करनी है, जो रिक्वायर्ड ब्रेक्स है वो लेने के बाद हमें मेनली पढ़ाई करनी है। ओके। सो में। इसमें आपने प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज वगैरह दिया या पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए? थ्योरी किस तरीके से प्लान अप कैसा होता था? जैसे ये प्रिपरेशन के पहले मैंने प्रिपरेशन पहले भी की थी, तो सब्जेक्ट्स मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट थे, खाली 1 2 सब्जेक्ट मिसिंग आउट थे। तो मेन मुझे ये था कि मेरे पिछले प्रिपरेशन में जो लूप होल्स हैं मुझे पहले उन्हें कवर अप करना है। तो किसी सब्जेक्ट में मेरा कोई टॉपिक छूटा हुआ है, कहीं प्रैक्टिस की कमी है, तो पहले मैंने वो चीज किया। तो आई थिंक टिल नवंबर मैंने ये चीजें करी कि सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप किया। और साथ साथ में मैं पीवाई की हालांकि मैं पहले भी लगा चुकी थी, बट मैं सेकंड इटरेशन मैंने लगाया।
और मैं टेस्ट भी दे रही थी, टॉपिक वाइज टेस्ट मैं अगस्त से ही दे रही थी। तो इस तरीके से मैंने नवंबर तक किया। देन दिसंबर जनवरी थोड़ा सा फास्ट रिवीजन किया, लाइक 4-5 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, उसका रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। और मेरी टेस्ट सीरीज में जो मुझे थोड़ा टफ क्वेश्चन या ट्रिकी लगा, मैंने उनको बुक मार्क करके रखा था, मैं उन्हें देख रही थी। तो इस तरीके से किया। और लास्ट के जब 10 दिन रह गए तब शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला रिवीजन वो सब किया। ओके, मीन्स समहाउ कहीं ना कहीं पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, थ्योरी, अल्टीमेटली हम लोग को सब कुछ ही करना है एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बना के, एक बेस्ट प्लान बना के, और टाइम के हिसाब से कि डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि मैंने पहले पढ़ रखा था। सो अपकमिंग जो गेट एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने फाइनल ईयर अभी हो चुका है एंड दे वांट टू गिव द गेट एग्जामिनेशन, सो श्रेया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम कि आप डेफिनेटली अगर ड्रॉप लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप वेस्ट जाएगा। समहाउ ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर बात करें उन स्टूडेंट्स की जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, तो डेफिनेटली उनको कॉलेज के लिए भी टाइम देना होता है, अदर एक्टिविटीज में भी टाइम देना होता है, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें वो अपनी गेट की प्रिपरेशन करते हैं। डेफिनेटली अगर आप उस टाइम को सिक्योर कर लेते हैं तो ये एक साल बच जाता है, डेफिनेटली ये तो ट्रू है। लेकिन अगर मान लो बिकॉज ऑफ सम रीजंस आप नहीं अच्छा कर पाए और आप में करने की इच्छा है, तो यू कैन डू, और आप आईआईएससी बैंगलोर तक जा सकते हैं, जैसे श्रेया गई है वैसे आप लोग भी जा सकते हैं। अच्छा श्रेया, आईआईएससी में एडमिशन लेने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब अभी क्या चल रहा है, 1 ईयर आपका लगभग लगभग हो चुका है, सो व्हाट यू आर फीलिंग इन आईआईएससी? फीलिंग इज नाइस ऑफ कोर्स। और कैंपस अच्छा है। बाकी मेस का खाना बहुत सही है। और हॉस्टल्स में जैसे हमें यहाँ सिंगल रूम मिले हुए हैं, बाकी आईआईटीज में तो हर जगह डबल शेयरिंग में ओह होता है, तो ग्रेट। ये चीजें अच्छी हैं। और बाकी एकेडमिक्स वगैरह तो वो तो एक्सीलेंट है ही। एक्सीलेंट है ही। मतलब जो ड्रीम लेके आप आईआईएससी में गए थे, आपको ऐसा लग रहा है कि यस आई एम ऑन राइट ट्रैक, बिल्कुल सही चल रहा है? यस यस ऑफ कोर्स। एकेडमिक्स और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं वहां पे? मतलब जनरली एमटेक होता है और एक एमएस होता है, तो एमटेक स्टूडेंट्स को भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होती हैं या वो एमएस के लिए होती हैं? इट डिपेंड्स, लाइक अगर मैं पर्टिकुलरली एमटेक स्टूडेंट्स की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में तो कोर्स वर्क ही होता है। देन सेकेंड ईयर में हम प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी कि यू हैव टू बी इन रिसर्च, आपको पेपर पब्लिश करना है फॉर एमटेक स्टूडेंट, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको आपके प्रोजेक्ट पे काम करना है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा काम करते हैं पेपर पब्लिश में, बट एमटेक के केस में वो चीज बहुत रेयर है। हाँ, एमएस वालों के लिए है कि उन्हें तो पेपर पब्लिश करना ही है, तो उनका रूट थोड़ा डिफरेंट होता ओके, एमएस वालों के लिए ये कंपलसरी होता है। है जी। सो एमटेक मेनली आप प्रोजेक्ट, किसी एक प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट कोई इंटर्नशिप होती है किसी कंपनी से करते हैं आप लोग, या फिर अपने प्रोफेसर गाइड्स के अंडर एमटेक प्रोजेक्ट्स होते हैं? सो प्रोजेक्ट तो मेन यही होता है कि जैसे डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोफेसर, सबके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक पे हमें काम करना होता है। तो यही है ओके, basic। सो इसी तरीके से चलता है। और जी। अगर कोई रिसर्च करना चाहे, मतलब उसका इंटरेस्ट है रिसर्च करने में, डूइंग एमटेक बट वांट टू रिसर्च, तो प्रोफेसर से डिस्कशन करके कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं वहां पे, ले लेते हैं वो रिसर्च के लिए? लाइक फॉर एमटेक कोर्स वर्क। हाँ नहीं, कोर्स वर्क के बाद, जैसे फर्स्ट ईयर तो कोर्स वर्क हो गया, उस ड्यूरेशन में तो आपको वैसे ही इतना बर्डन रहेगा कि यू नीड टू फिनिश योर कोर्स और उसकी एग्जाम्स वगैरह होती है। जी जो जी। सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो उसमें कोई मॉडल सबमिट करना होता है, या इफ यू वांट टू डू सम रिसर्च तो यू कैन डू, मतलब गाइड्स आपके जो होंगे प्रोफेसर उनसे डिस्कस करके दोनों एरिया में जा सकते हैं एमटेक स्टूडेंट, या सिर्फ प्रोजेक्ट ही कर सकते हैं, रिसर्च नहीं कर सकते? अब थोड़ा सा एमटेक में ये है कि टाइम कंस्टेंट होता है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, तो ओके। मोस्टली स्टूडेंट्स तो ये है कि प्रोजेक्ट करते हैं। और एट द सेम टाइम जैसे अभी सितंबर अक्टूबर में प्लेसमेंट से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो ओके, चीजें भी मैनेज करनी होती है, कुछ कोर्स वर्क भी पेंडिंग होता है, तो सो रेयरली लोग जाते हैं रेयरली रिसर्च वाले रिसर्च की तरफ एरा जाते हैं, में। मेनली प्रोजेक्ट्स अपने ऑन टाइम कंप्लीट करके, और डेफिनेटली जैसा आपने कहा प्लेसमेंट लेते हैं। किस टाइप की जी। कंपनीज, डेफिनेटली आईआईएससी बैंगलोर है तो कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो सभी कुछ आता होगा, बट फिर भी कुछ कंपनीज जो बेस्ट कंपनीज हैं, जो बेस्ट पैकेज के साथ आईआईएससी में आती हैं? अभी मैं रिसेंटली बात करूँ तो कंपनीज न्यूटेनिक्स, इंट्यूट, मास्टर कार्ड, सैमसंग, वेल्स फार्गो, cerebras सिस्टम्स, और भी बहुत सारे। ओके, अच्छा इसरो डीआरडीओ और ये भी आते हैं रिक्रूट करने?
अगर मतलब पास्ट ईयर का मैं डेटा देखूं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो नहीं आते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आए हुए? ओके। सो जो एमएनसीज आई हुई हैं इनके क्या पैकेजेस पे आती है? डे वन पे क्या पैकेज स्टूडेंट्स को मिलता है? एक मैक्सिमम पैकेज की पहले बात करें तो हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है लगभग लगभग? अभी अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा का जितना मुझे पता है तो हाईएस्ट बेस 40 गया था, ओके। एंड एवरेज इट्स अराउंड 22 to 24, एंड ओके। लोएस्ट इज अराउंड 18 समथिंग। ओके। लगभग 18 प्लस हर स्टूडेंट को मिल ही जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। और जैसा हम लोग सुनते हैं कि कभी कभी कुछ कंपनीज आती हैं जो इन टर्म्स ऑफ सीआरस भी पैकेज देती हैं, तो आईआईएससी बैंगलोर से जाते हैं सीआरस में पैकेज कुछ बच्चे, एक दो ऐसे कुछ होता है? मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इस एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, चीज ओके। का। अच्छा, बीटेक और एमटेक में प्लेसमेंट में कुछ सेम कंपनीज होती हैं? एमटेक के लिए अलग कंपनीज आती हैं, बीटेक के लिए अलग कंपनीज आती हैं? आईएससी में लाइक यूजी प्रोग्राम उतना तो नहीं है। हम्म। बीएस करके कोर्स है कुछ, तो वहां ओके। पे उसका सिनेरियो मुझे आइडिया नहीं है। बीटेक सिर्फ एक डोमेन में स्टार्ट हुआ शायद, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ओके। तो उसका भी फाइनल बैच निकला नहीं है, अभी थर्ड ईयर में है वो। हम्म। अभी मैं जी। आपका लिंक्डइन में देख रहा था, तो शायद आप अभी किसी और चीज में भी सिलेक्ट हुए, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे क्या था वो? रिसेंटली अभी दो गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक किए हैं मैंने। ओके। एक तो एनआईसी से रिलेटेड है, और हम्म। दूसरा आईबीपीएस एसओ है। ओके। सो मतलब ये एमटेक से इसका कुछ लेना देना नहीं, ये आपने अलग से एग्जाम्स दी थी? हम्म, जी। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गेट प्रिपरेशन ने डेफिनेटली बेनिफिट किया होगा आपको? या कंप्लीटली। कंप्लीटली। ओके, मीन्स ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि समहाउ अगर हम एक बार गेट का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो लाइफ लॉन्ग अगर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स निकल रही है या कोई भी एक अदर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो वो जो एक बार की प्रिपरेशन है वो लाइफ लॉन्ग आपको काम में आती है। हाँ जी, लाइक अगर मैं आईबीपीएस एसओ की बात करूँ तो इसमें मेरा गेट प्रिपरेशन और प्लस मेरे बीटेक में जो सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो गेट में नहीं होते हैं, ओके। बट हम जब दूसरे एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो वो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ओके। तो मुझे बीटेक में था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स भी मेरे अच्छे से तैयार थे, तो फाइनली सारी चीजों ने हेल्प मीन्स करी। मतलब स्टूडेंट्स के लिए आप ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपनी इंजीनियरिंग के जो बीटेक के सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट कब किस एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्ट करवा दे, वी डोंट नो एग्जैक्टली। यस यस ऑफ कोर्स। सो डेफिनेटली आप जैसे कहा कि मैंने गोल्ड मेडलिस्ट लिया था, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट्स तो आपने बहुत अच्छे से किए होंगे, और वो सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपको हर पॉइंट हर टाइम पे ऑफ करते जा रहे हैं। आप अपने आपने जो अपना कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी था टिल इंजीनियरिंग में भी आपने एग्जाम प्रिपरेशन की थी, फिर बाद में आपने ड्रॉप भी दिया था, आप आईआईएससी में गए, तो यहाँ ये पूरी जर्नी में आप स्टूडेंट्स के लिए क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई जो स्टूडेंट्स ना करें, मतलब अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स ना करें, उन आपकी मिस्टेक्स से वो सीखें, और क्या आपने बेस्ट किया जो उनके लिए गोल्डन टिप है? तो गोल्डन टिप इज दिस ओनली कि स्टार्ट करें जितना जल्दी से जल्दी हो सके, बिकॉज लेटर ऑन जब आप चीजों को थोड़ा डीप एनालाइज करेंगे, अपना शेड्यूल बनाएंगे, तब आप खुद एनालाइज करेंगे कि ये टाइम मिस हो गया, मुझे थोड़ा और पहले शुरू करना चाहिए था। और ये तो कोशिश करनी चाहिए कि आप कॉलेज के साथ में कर लो तो बेहतर है, बिकॉज ड्रॉप लेके करना दैट इज वेरी हेक्टिक। मैं खुद उस फेज से गो थ्रू हुई हूँ, तो मैं वो चीज किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी। ओके। तो हाँ, यही है कि जल्दी स्टार्ट करें और कोई अच्छा सोर्स फॉलो करें चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि मुझसे हाँ थोड़ी गलतियां शुरू में ये हुई कि मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी तब, और तब उतना रिलेवेंट कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो कई बार ये हुआ कि मैंने कोई कोर्स पढ़ा, फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही तो वो मुझे उतना रिलेवेंटली हेल्प नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए। तो कोई अच्छा सोर्स फॉलो करें, प्रैक्टिस करिए जितना अधिक से अधिक हो सके, टेस्ट देते रहिए, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें टाइम के साथ, फाइनली डुएबल है। ओके, ग्रेट। सो समहाउ आपने जो गोल्डन टिप दी है कि अर्ली स्टार्ट, तो हर स्टूडेंट ये चीज को ध्यान रखें कि लेट कुछ नहीं होता, बट यू शुड स्टार्ट अर्लियर। मतलब इफ यू आर अ सेकेंड ईयर और आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग फॉर द गेट, देन यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। इफ यू आर अ थर्ड ईयर यू आर थिंकिंग, सो ये ना सोचो कि एक साल निकल गया है, यू शुड थिंक लाइक दैट कि स्टिल आई एम इन अ थर्ड ईयर, सो आई एम हैविंग थर्ड ईयर इन फाइनल ईयर, 2 ईयर मेरे पास है। यू कैन स्टार्ट गेट। इफ यू आर इन अ फाइनल ईयर यू शुड थिंक लाइक कि एक साल अभी और भी बचा हुआ है, ड्रॉप नहीं देना पड़ेगा, तो यू शुड स्टार्ट अर्लियर। और अगर फाइनल ईयर भी हो चुका है
तो समहाउ आप श्रेया को देख सकते हैं कि कभी भी लेट नहीं होता है। नाउ यू कैन स्टार्ट और यू कैन फिनिश योर प्रिपरेशन इन 1 ईयर, और आप भी आईआईएससी बैंगलोर में जा सकते हैं। और जैसा कहा है कि जो पैकेजेस है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेस्ट पैकेज, बेस्ट लाइफ स्टाइल, बेस्ट एटमॉस्फेयर और बेस्ट एक कैंपस, और हम कहें तो इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छे प्रोफेसर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, लाइफ एक सेट हो जाती है। तो समहाउ आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो बीटेक के प्लेसमेंट्स हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट में देखिए, अगर 15+ प्लेसमेंट मिल रहा है, 20+ प्लेसमेंट मिल रहा है, यू कैन थिंक अबाउट दैट। लेकिन अगर मान लो 3-4 का प्लेसमेंट मिल रहा है, तो उससे आप एक बेस्ट पोजीशन पे जाने में जितना समय निकालेंगे, जितना टाइम लगाएंगे, उससे कहीं बेस्ट है कि आप एमटेक करके एक बहुत अच्छी और एक बहुत बेस्ट पोजीशन पे जा सकते हो। और डेफिनेटली एक बार, जैसे हम कहते हैं ना कि हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग देन आपका ड्रीम होता है कि आईआईटी और आईएससी जाना है। ये ड्रीम 12th के पहले भी था। समहाउ अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो ये ड्रीम आपका आज भी है। तो इसको एक बेस्ट प्लान है, एक बेस्ट मौका है गेट के थ्रू कंप्लीट करने का। तो आप सभी लोग गेट की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। जैसे कहा कि बेस्ट सोर्सेस के साथ में आपको स्टार्ट करना चाहिए, बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सो हम लोग भी टर्निंग पॉइंट पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, काफी सारे कोर्सेज है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अल्टीमेटली लाइक कि आप एक पिज्जा के लिए जो अमाउंट देते हैं, उतने में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हो। श्रेया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके फ्यूचर प्लान्स में कुछ आप बताना चाहेंगे कि अभी सेकेंड ईयर में अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या आप प्लानिंग कर रहे हो, कुछ आइडिया दे सकते हैं? अभी तो यही है कि यहाँ से डिग्री कंप्लीट करनी है और प्लेसमेंट का जो भी हो पाए, देन फर्दर बेस्ट। आई डिसाइड। ओके, ग्रेट। सो आपको मेरी तरफ से, टर्निंग पॉइंट की तरफ से, और जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जो भी अपने ड्रीम देख रहे हो वो बहुत जल्द फुलफिल हो। डेफिनेटली यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी। एंड आवर बेस्ट विशेस विथ यू ऑल्सो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच टू ऑल टर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। आप सभी को भी थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक नए टॉपर के साथ, और उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और कैसे वो गेट टू ग्रेटनेस में आए। थैंक यू सो मच।